कक्षा 12 भौतिक विज्ञान हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। माना कि इसमें एक जेड डैश व जेड एक अपवर्तक पृष्ठ होता है जिससे अनंत पर ए बी एक तरंगाग्र वी चाल से अपवर्तक पृष्ठ जेड और जेड पर आपतित होता है। तो सबसे पहले इस ए बी जो तरंगाग्र है इसका ए सिरा पहले टकराता है और जैसे ही ये टकराता है तुरंत ही ये परावर्तित हो जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे इस तरंगाग्र के कण यहाँ पर ए और डैश पर अपवर्तक पृष्ठ पर टकराते हैं तो वे तुरंत ही परावर्तित होते चले जाते हैं और ये हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में चलने लगते हैं। और जो इसका बी सिरा है वो ए डैश पर टी सेकंड बाद टकराता है और तुरंत ही परावर्तित हो जाता है। अब माना कि जेड व जेड एक परावर्तक पृष्ठ है और जिस पर कोई समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा अपवर्तित हो रहा है और अनंत से आ रहा है। इस तरंगाग्र का ए सिरा पहले आपतित होता है और यह तुरंत ही परावर्तित हो जाता है। जैसे जैसे इस तरंगाग्र के कण टकराते हैं वे तुरंत ही परावर्तित होने लगते हैं और हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में चलने लगते हैं और टी सेकंड बाद इसका बी सिरा आपतित होता है और परावर्तित हो जाता है। माना कि जो हमारा ऊपर दिखाया गया है ये ए तरंगाग्र ए बी और तरंगाग्र ए डैश और बी डैश वो तरंगाग्र समतल परावर्तक पृष्ठ ए और ए डैश पर ही स्थित हैं। अतः हम इस प्रकार से कह सकते हैं ए तरंगाग्र ए बी और तरंगाग्र ए डैश बी डैश अपवर्तक पृष्ठ ए और ए डैश पर स्थित हैं अर्थात तीनों एक ही तल पर हैं। तो यह प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम की पुष्टि करता है। जैसे कि तरंगाग्र ए बी और तरंगाग्र ए डैश बी डैश है जो कि ए और ए डैश तीनों ही एक तल पर स्थित हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम हो सकता है। इसी प्रकार से अब हम चलेंगे इसमें जो कोण बी है ये वाला ये कोण बी और बी डैश दोनों 90 हैं और ए डैश दोनों में कॉमन है। जितनी ये दूरी है उतनी ही ये दूरी है। तो इस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुज में क्या करेंगे कोण बी और बी डैश दोनों 90 अंश के हैं। ए व ए डैश दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है। ए उभयनिष्ठ हो गया ए बी डैश और बी ए डैश दोनों वी टी हैं। जिस प्रकार से ए जो बी है वो ए तक पहुंचने में इसको टी समय से लगता है। तो जब टी समय लगता है तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो बी ए डैश की दूरी क्या होगी चाल वी है और समय टी है। क्योंकि दोनों माध्यम में चलेंगे तो दोनों माध्यम में चाल जो एक ही माध्यम है दोनों माध्यम नहीं एक माध्यम है तो उस माध्यम में चाल इनकी वी होगी। परावर्तन एक ही उस माध्यम में हो रहा है। इसी प्रकार से ए व बी डैश निकाल लेंगे तो इसका भी जो मान है वी टी होगा। अब ये क्या हुआ इस प्रकार से हमारा त्रिभुज ए बी ए डैश समरूप किसके है सर्वांग संग ए त्रिभुज ए बी डैश ए डैश के सर्वांग संग है। तो हम इसमें जो कोण आई है और वो कोण आर के बराबर हो गया। ये प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है। अतः इससे हम कह सकते हैं कि हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या कर सकते हैं।